यहाँ पे उमंग फार्मेसी द्वारा बीएचयू अस्पताल में जो भ्रष्टाचार हो रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हमारे छात्रों को, हमारे सहपाठियों को निलंबित कर दिया जा रहा है। कुलपति महोदय छात्रों से मिलते नहीं, केवल यह कहते हैं आप ईमेल करो, फीमेल करो, जीमेल करो, बस यही उनकी बात रहती है। छात्रों से मिलने का फुर्सत नहीं रहता उनके पास केवल चाची की कचौड़ी खाने का समय रहता है, पप्पू की अड़ी जाने का समय रहता है, केशव तांबुल पे मुंह लाल करने का समय होता है। लेकिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। आज तक न किसी छात्रावास में जाकर के वो छात्रों से मिले, न किसी संकाय में आकर के कभी औचक निरीक्षण तक नहीं किया कि पठन पाठन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ ये मांग है जानेंगे। हमारे साथ यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आज हाथों में आप देख सकते हैं काली पट्टी, सर पे काली पट्टी बांधकर आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शुभम तिवारी है, मैं यहाँ से शोध छात्र हूँ। शुभम, किस चीज़ को लेकर आप लोग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर क्या क्या वो हैं जिसको लेकर आप लोग आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं? जी, विश्वविद्यालय में काला खेल चल रहा है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह छात्रों के जीवन में कालिक पोतना चाह रही है, उन्हें अंधियारों में ले जाना चाह रहा है। 24 आवर हम लोग साइबर लाइब्रेरी हो या लाइब्रेरी हो, इसकी खोलने की मांग कर रहे हैं। जो हमारे फ़ी बढ़े हुए हैं वो फ़ी कम करने की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ पे उमंग फार्मेसी द्वारा बीएचयू अस्पताल में जो भ्रष्टाचार हो रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हमारे छात्रों को, हमारे सहपाठियों को निलंबित कर दिया जा रहा है। उन्हें निलंबित कर दिया जा रहा है 14 दिनों के लिए। तो इसके खिलाफ आज हम सभी छात्र लामबंद हुए हैं। वाइस चांसलर महोदय न यहाँ कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है जहाँ छात्र अपनी बातों को रख सके, न कोई छात्र संघ है, न कोई शिक्षक संघ है, न कर्मचारी संघ है। छात्र अपनी पीड़ा समस्या कहाँ कहने जाए, और कहने भी जाए तो कुलपति महोदय छात्रों से मिलते नहीं, केवल यह कहते हैं आप ईमेल करो, फीमेल करो, जीमेल करो, बस यही उनकी बात रहती है। छात्रों से मिलने का फुर्सत नहीं रहता उनके पास केवल चाची की कचौड़ी खाने का समय रहता है, पप्पू की अड़ी जाने का समय रहता है, केशव तांबुल पे मुंह लाल करने का समय होता है। लेकिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। आज तक न किसी छात्रावास में जाकर के वो छात्रों से मिले, न किसी संकाय में आकर के कभी औचक निरीक्षण तक नहीं किया कि पठन पाठन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल देश में घूम घूम करके चंदा का धंधा करना है। ये व्यापारी लोग गुजरात से आकर के अवकाशी हिंदू विश्वविद्यालय का व्यापार करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मोटी रकम दे के आए हैं और यहाँ से मोटी रकम वसूल करके हम चले जाएं। विश्वविद्यालय का जो होना था, जो होगा, वो होता रहेगा। इनके छात्रों के भविष्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी के खिलाफ आज हम छात्र लामबंद हुए हैं और निरंतर हम ऐसी प्रदर्शन, धरना, पुतला दहन आदि कार्य करते रहेंगे जिससे अपना विरोध दर्ज करा सके और इस विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना कर सके और विश्वविद्यालय में हो रहे सभी भ्रष्टाचारों को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। हमारे छात्रों की यही मांग है। अब उमंग फार्मेसी के द्वारा 2.5 करोड़ का यहाँ पे गबन का मामला आया और सरकारी दस्तावेज के अनुसार 2.5 करोड़ आया का रिपोर्ट है ये। तब तत्पश्चात बीएचयू प्रशासन द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और छात्र जब अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड करने का बीएचयू प्रशासन का ये नोटिस निकाला गया है। तो माननीय कुलपति महोदय से मेरा ये पूछना है कि क्या आप छात्रों की आवाज़ों को दबाकर ये हिंदू विरोधी कार्य करना चाहते हैं और घोटाला करना चाहते हैं, या फिर छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना हो, महामना की महामना का जो बगिया का जो अस्मिता है उसको कायम रहने देना चाहता है, या फिर हिंदू विरोधी आप कार्य करके करना क्या चाहते हैं? अब छात्रों को लगातार ये दमनकारी नीति द्वारा उनके आवाज़ों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। और एक चीज़ आपको बता दें कि फीस वृद्धि जब से हुआ है लगातार छात्र रोड पर धरना में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति महोदय को 1 मिनट उनसे बात करने के लिए समय नहीं है और वहीं सामने ये सांस्कृतिक कार्य में भाग ले रहे हैं। तत्पश्चात मैं खुद जाकर के उनके गाड़ी पर काली पट्टी बांधने का कार्य किया हूं कुलपति महोदय के। और हमारा ये कहना है कि अगर आपका कान बहरा है तो हमें अपनी आवाज़ ऊंची करनी भी आती है। आप जहां बैठे रहेंगे अपना आवाज़ हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे और आज पूरे कैंपस में हम लोग काली पट्टी बांध करके यही विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशीर्वाद दुबे हो, मैं निलंबित छात्र हूँ।
आशीर्वाद जी, एक तरफ प्रयागराज विश्वविद्यालय में उबाल है और बीएचयू में अपनी मांगों को लेकर एक तरीके से बवाल है, काला दिवस है। वर्तमान समय में ये एक ट्रेंड है, छात्रों की आवाज़ को दबाना, युवाओं के आवाज़ को दबाना। युवा बोल न सकें, युवाओं का लोकतांत्रिक क्षरण होता रहे। युवा अगर किसी मुद्दे पे बात करें तो वो गुंडे हैं, युवा अगर किसी बात को लेकर के मुखर हों तो वो मवाली हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी नहीं है, चोर चोर नहीं है। तो ये बताइए कि क्या छात्र अब वर्तमान नागरिक नहीं है? एक नागरिक होने के नाते आप हमें समाजशास्त्र में, किसी को आर्ट शास्त्र में, किसी को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि आप सजग होइए। आप बताइए कि आप हमें एक ओर से पढ़ाते हो, एक ओर से सजग नागरिक बनाने की शिक्षा देते हो, और वहीं दूसरी ओर जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने जाते हैं तो आप हमें निलंबित कर देते हो। तो बताइए कि ये निलंबन, ये जो हम इसलिए निलंबित हुए कि हम एक गरीब छात्र, गरीब परिवार से आते हैं। तो गरीब छात्रों का आप कोई बोलबाला नहीं है, केवल अमीरों का है। केवल अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, केवल अमीरों का जो है खानदान पढ़ेगा, अमीरों का जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। तो देश में एक सामाजिक असमानता व्याप्त हो जाएगी, और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता व्याप्त हो जाने से यह देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और देश का कल्याण तभी होगा जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नौजवान सजग होगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, देश के लिए समर्पित होगा, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। और भी छात्र हैं, आपसे बात करेंगे, नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं निर्भय कुमार यादव हूँ, परास्नातक छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। निर्भय जी, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, क्या कुछ है? जी, प्रोटेस्ट नहीं है, आज हम लोगों ने काला दिवस का आह्वान किया है, और यहाँ पर हम लोग अपने बाएं और दाहिने हाथ और अपने सर पर काली पट्टी बांध करके हम लोग काला दिवस का समर्थन कर रहे हैं। और जो कारण था वो एकदम साफ साफ है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे निर्दोष छात्रों को अकारण निलंबित कर दिया गया है। दूसरा जो कारण था वो था कि 150% फीस वृद्धि की गई। अगर फीस वृद्धि को आप देखिए तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो अधिकतम छात्र हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, तो सीधे सीधे 150% फीस वृद्धि कर देना उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है। और महामना जी ने बीएचयू का स्थापना इसलिए करवाया था कि जो देश के अंतिम पायदान पर जो गरीब परिवार हो उसके बच्चे आ करके यहाँ पर अपना पठन पाठन सुनिश्चित कर सकें और बड़े उच्च स्थानों पर जा करके राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। तो यहाँ पर 150% की जो फीस वृद्धि है। तीसरा कारण है कि जो कैग की रिपोर्ट है, बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल स्थित उमंग फार्मेसी, कैग का मानना है कि हर साल ये बीएचयू को 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाता है, और जिसमें यहाँ के मिले हुए बड़े भ्रष्ट अधिकारियों की अहम भूमिका है। तो और इस तरीके से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए जितने भी गरीब लोग आते हैं, चाहे आप बिहार से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, झारखंड से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों सीधे सीधे यहाँ के सरसुंदरलाल अस्पताल पर आश्रित है। तो उन गरीब मरीजों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है।